अच्छा, आज दोपहर को ये चैलेंज दिया गया था इकरारुल हसन की जानिब से और इस वक्त सिचुएशन ये है कि सईद गनी साहब का जो हल्का है और जिस स्कूल का तस्करा हो रहा था कि वहां पर गधे बंधे हुए हैं, तो इस प्राइमरी स्कूल से गधे मुंतकिल किए जा रहे हैं जो कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान सईद गनी साहब की हिदायत पर वहां से मुंतकिल कर रहे हैं और खासतौर पर सईद गनी साहब की जानिब से हिदायत दी गई है उन कारकुनों को कि वो वहां से इन गधों को शिफ्ट करें। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सलमान, बताइएगा क्या मनाजिर हैं? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद का इलाका है चिनेसर गोट। केएमसी का जो बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल था वहाँ पर जो गधे बंधे हुए थे जिसकी निशानदेही की गई थी प्रोग्राम में। आज मगरिब के बाद यहाँ पे पुलिस आई और स्कूल में बंधे हुए गधों को वहाँ से हटा दिया गया है जैसा कि प्रोग्राम में जो निशानदेही की गई थी। लेकिन ये लोग मुश्तैल हैं। मैं क्योंकि चिनेसर गोट में मौजूद हूँ, मेरे आप एतराफ़ को देख सकते हैं, लोग खासा मुश्तैल है यहाँ पर ARY के खिलाफ चिनेसर कोर्ट में। और जो प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग जाहिर की गई थी उसके बाद अच्छा, ठीक है, जाहिर है कि हम देख सकते हैं कि आपके पीछे लोग मौजूद हैं, उनकी जानिब से शोर किया जा रहा है और शोर में आवाज़ सुनना मुश्किल है, लेकिन जो सिचुएशन है वो हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। और ये वो कारकुन हैं जिनकी जानिब से शोर किया जा रहा है, वहाँ पर शोर मचाया जा रहा है ताकि आवाज़ ना पहुँच सके। इकरारुल हसन मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इकरार, ज़रा ये बताइएगा कि आज तो आपकी जानिब से चैलेंज दिया गया था, बल्कि अब तो नया दिन शुरू हो गया है और हम ये देख रहे हैं सिचुएशन कि इस वक्त वहाँ पर से गधे अब मुंतकिल करने का अमल जारी है। बल्कि इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी जब बात करने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसे में जो वहां पर कारकुनान जमा है उनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। ये आज हमने पीपल्स पार्टी का कोई अजीबो गरीब चेहरा देखा है और मैं पहले भी जिस तरह से कह रहा था कि कोरोना ने भी बहुत ही अजीबो गरीब असर किया है सईद गनी साहब पे। और ये मुझे बहुत खुशगवार ये लगा मुराद अली शाह साहब का नोटिस। और हम यही तवक्को करते हैं हमेशा। देखिए, आप 36,000 खामियां और बुराइयां निकाल सकते हैं पीपल्स पार्टी में, लेकिन आजादी सहाफत के मामले में हमने हमेशा पीपल्स पार्टी को पूरे नंबर दिए हैं और पूरे नंबर हमने देखा है कि वो हासिल करते रहे। लेकिन आज ये सईद गनी साहब, ये लानती, ये गालम गलोच, ये गंदगी, ये गलाजत, ये अभी इस वक्त जो कारकुनान कर रहे हैं, ये असल में देखिए, असल में सईद गनी ने खिलाफ चढ़ा रखा था अपने ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर। बदकिस्मती से ये तो इसी खुंडा माफिया के और इसी मनशियात फरोश माफिया का हिस्सा है। ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। चिनेसर कोर्ट रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है पुलिस की जानिब से, जिनमें इनके चचा, इनके मामू के बेटे, इनके भाई सब के सब चर्च, हीरोइन और कोकेन की फरोख्त में मुलविस रहे हैं। तो ये कोई दूध के धुले ऊपर से तो नाजिल हुए नहीं थे। ये जाहिर है इसी घटिया मनशियात फरोशों के अड्डे की और इन्हीं मनशियात फरोशों के गिरोहों की पैदावार थे। अल्टीमेटली करते करते पीपल्स पार्टी के बेहतर जरा रैंक एंड फाइल। और अफसोसनाक बात यह है कि ये जो सईद गनी साहब के जो कारकुन हैं, ये पुलिस मोबाइल में यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी जानिब से हमें हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, वो बता रहे थे कि गधों को यहां से मुंतकिल कर रहे थे। और इस वक्त सिचुएशन ये है, जबकि हम आपसे बात करें, अगर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हो तो कि सलमान लोधी के अकब में ये कारकुन जमा थे और देवर शाउटिंग और कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और धक्कम बेल भी वहां पर हमने देखी। मैं बड़ा एहतजाज करता हूं अपने चैनल पे मौजूद रहते हुए। ये जो अगर हम ब्रेकिंग के उसमें टिकर में सईद गनी के कारकुनों का एहतजाज, ये सईद गनी के कारकुन नहीं है, ये सईद गनी के गुंडे हैं। आप वो चिनेसर कोर्ट रिपोर्ट उठाकर तो देखें जो पुलिस की जानिब से मुरतब की गई है। सईद गनी के भाई मुलविस है। सईद गनी के सगे मामूजाद भाई 10 किलो चर्च में गिरफ्तार हुए, कन्विक्ट हुए और अभी जेल काट कर बाहर आए हैं। सईद गनी के चच्चा मनशियात फरोशी में मुलविस है। तो ये अकेले दूध के धुले कैसे निकल सकते हैं? चिनेसर कोर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया वहां के नौजवानों को इन लोगों ने। वहां का ये जो स्कूल है, अभी कुछ देर पहले के मनाजिर मौजूद है जहां से गधे बाहर बंधवाए गए, पुलिस की मोबाइलों में गधे। अगर इतने ही शानदार आदमी थे तो मुझे कम से कम 6-8 घंटे गुजर गए इस चैलेंज को। थोड़ी सी मर्दानगी और हिम्मत का मुजाहिरा करते ना सईद गनी साहब, शाम के वक्त ही लेके चलते कैमरों के साथ अपने हल्के के अंदर और दिखाते कि मेरे स्कूलों के अंदर हालत ये नहीं है जो आपने बयान किया है, दिखाते मेरी डिस्पेंसरियों के अंदर हालत ये नहीं है जिन्होंने बयान किया है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो शराब की खाली बोतलें स्कूलों के अंदर मौजूद होंगी, चर्च पीने वाले लोग मौजूद होंगे। ये किस मुंह से आवाम का सामना करते हैं, ये किस चेहरे से लोगों के सामने आते हैं, मुझे हैरत है। ये सईद गनी के कारकुनान खुदा का वास्ता न लिखिए। और ये सईद गनी पीपल्स पार्टी का चेहरा नहीं है। जिस तरह से ये लानत मलामत कर रहे थे, जिस तरह से गालियां दे रहे थे पीपल्स पार्टी। लेकिन इकरार, एक और चीज समझ से बालातर है कि वही पुलिस जो कि सईद गनी के भाई से मुताल्लिक रिपोर्ट देती है कि वो जराइम पेशा अफराद के साथ उनका ताल्लुक था, वही पुलिस की मोबाइल यूज करते हुए आप कह रहे हैं कि ये गुंडे हैं, ये वहां पर पहुंचते हैं। तो ये
ये जो इनका मेल जोल है ये कुछ समझ से बालातर है। देखिए, पुलिस जहां मौका मिलता है पुलिस अपना काम करती है, पुलिस का एक रोल है, वो जाहिर है वो अदा करती है, लेकिन जाहिर है पुलिस इसी मुआशरे की पुलिस है, आप और हम में से ही ये लोग निकले हुए हैं और अल्टीमेटली ये सियासी दबाव का शिकार हो भी जाते हैं। तो पुलिस की मोबाइलें आज शाम वहां भिजवाई गई, गधे वहां से निकलवाए गए और अब भी इस वक्त भी स्कूल की दीवार के बाहर भी गधे मौजूद हैं। अगर थोड़ी सी ये गुंडागर्दी थोड़ी सी जरा कम की जाए, किस चीज का खौफ है इन्हें जरा रिकॉर्ड करने देना। अंदर अगर आपको जानवरों के खाने की वो जो जिसे हम खुरली कहते हैं वो मौजूद ना मिले, जानवरों की बाकियात ना मिले, अगर शराब की खाली बोतलें ना मिले, अगर चर्च और हीरोइन पीने वालों के वहां पे निशानात ना मिले, तो मैं अब भी कहता हूं कि मैं सहाफत छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने छोटा दावा किया है, अगर ये इतने बड़े तुमार खान थे तो फिर कोशिश करते ना शाम से किसी वक्त एक बार कहते। पहले तो ये बहुत कह रहे थे कि जी आप ARY का कोई भी एंकर मेरे सामने ले आए, कोई भी सवाल करे, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब एक एंकर ने खड़े होकर आपको चैलेंज किया है कि मैं सहाफत छोड़ने के लिए तैयार हूं, अगर आपके हल्के के अंदर ये चीजें मौजूद ना हुई तो फिर आप छुप कर किधर बैठ गए हैं? आप गायब कहां हो गए? सामने आते ना शाम के वक्त, कैमरे लेके जाते और दिखाते कि आपने जो कुछ कहा है वो झूठ का है, आप बकवास कर रहे थे। अगर ऐसा मैं गलत कह रहा था तो फिर कम से कम सामने तो आते। अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोश है और अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं ताकि कोई सहाफी वहां दाखिल ना हो सके, ताकि कोई जर्नलिस्ट वहां ना जा सके, कोई DSNG वहां ना जा सके। तो ये सईद गनी, ये वाला सईद गनी पीपल्स पार्टी नहीं है। मुराद अली शाह साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी है जिन्होंने रोका है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल न किए जाएं। ये चंद लोगों का किराए का टोला जो सईद गनी ने ठीक है, इकरार हसन आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।